और नॉन वायलेंस सोसाइटी हम बना सकते हैं अगर हमारे देश के लीडरों में, हमारे देश के लोगों में अगर वो विल पावर आता है, वो विचारधारा आती है, तो इस हिंसा को 24 घंटे के अंदर हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। कश्मीर में कोई आतंकवाद नहीं है, नक्सलिज्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी जो हमारे नक्सलिज्म में मारे गए लोग हैं, 50-60 लोग एक साथ मरते हैं। आने वाले 2 वर्षों में इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो रही है, हम वो इस तरह से नरसंहार नहीं होने देंगे। सरकार इसके लिए काफ़ी काम कर रही है, ऐसा नहीं कि वो नहीं कर रही है, लेकिन उसके लिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और सही मायने में डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र और अपने अधिकार का पालन करने के लिए उसे कोशिश करना पड़ेगा। हिंसा जो सबसे बड़ा खतरनाक हिंसा है, वो हिंसा है 3 प्रकार का हिंसा। नंबर 1 राजनीतिक हिंसा, नंबर 2 धार्मिक हिंसा और नंबर 3 आर्थिक हिंसा। तो राजनीतिक हिंसा का रूप है नक्सलिज्म, नक्सलाइट्स लोग। जो नक्सलिज्म इस देश के अंदर, दुनिया के अंदर फैले हैं, उसको गिव एंड टेक के द्वारा उसको दूर किया जा सकता है। पहले भी छोटे राजा बड़े राजा के साथ प्रॉक्सी वार का सहारा लेते थे, ये चला आता है, लेकिन उसको खत्म करने के लिए समाज से भेद को मिटाना बहुत जरूरी है। दूसरा हिंसा है धार्मिक हिंसा, और धार्मिक हिंसा के लिए जो लोग कहते हैं ये एक पुस्तक है, इस विचारधारा को मानो अन्यथा हम दुनिया में आपको रहने नहीं देंगे। आज ये हिंसा दुनिया में फैल रही है, वह है टेररिज्म, धार्मिक आतंकवाद। वो धार्मिक आतंकवाद को खत्म करने के लिए आपको शक्तिशाली बनना होगा और आपको ज्ञानवान बनना होगा। तो ताकत का जवाब ताकत से और नॉलेज का जवाब नॉलेज से, दोनों के लिए जब देने के लिए सक्षम मनुष्य आप पैदा करेंगे, तभी आप जो है उस हिंसा को रोक सकते हैं। और इसका समाधान महाभारत में भीष्म ने दिया था, शस्त्रेण रक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। जिस राष्ट्र के अंदर शस्त्र से सुरक्षित वो राष्ट्र होता है, वही शास्त्र की चर्चा होती है। तो शास्त्र का जवाब शास्त्र से और शस्त्र का जवाब शस्त्र से, दोनों को देने के लिए जब सक्षम नागरिक आप बनाएंगे, तभी इस हिंसा को रोक सकते हैं। और तीसरी हिंसा है जो सबसे बड़ी हिंसा, वो लाइट में नहीं आती, वो है आर्थिक हिंसा। अभी मुंबई में आतंकवादियों ने हमला किया, 300-350 लोग मर गए, पूरे दुनिया में तहलका मच गया। भारत में आतंकवादी हमला हो गया, इतने लोग मर गए, बहुत बड़ी बात है। 300-350 लोग मर गए, 50-60 लोग पुलिस वालों, सीआरपीएफ को नक्सलाइटों ने मार दिया। पूरे देश में तबाही मच गई कि बहुत बड़ा नक्सलाइट हमला हुआ। और हर्षद मेहता ने जब शेयर का घोटाला किया, तो उनके घोटाले से 2 लाख लोगों ने सुसाइड कर लिया इस देश के अंदर। वो हिंसा लोगों को नजर में नहीं आया। 2 लाख लोग मर जाते हैं, वो आदमी जेल में आराम से रहता है, और 300, 400, 200 लोग को मारने वाले, 50-60 लोग को मारने वाला वो दुनिया में बदनाम हो जाता है। अभी बम ब्लास्ट हुए अहमदाबाद में, बेंगलोर में, जयपुर में, सारे मिलकर के सारे ब्लास्टों में 837 लोग मरे हिंदुस्तान के अंदर। और केतन पारिक के एक घोटाले से इस देश में लाखों लोग मर गए 2002 की साल में, वो आराम से घूमता रहा। तो हमें आतंकवाद के सीरियल को पूरा देखना होगा। आर्थिक आतंकवाद, धार्मिक आतंकवाद और राजनीतिक आतंकवाद, इन तीनों को हमें खत्म अगर करना है तो उसका समाधान धरती पर सिर्फ वेद में है, क्योंकि वहां भेदभाव नहीं होना चाहिए, और भेद जब होता है तभी हिंसा का जन्म होता है। आज सारे संसार में G8 कंट्री हैं। G8 कंट्री की पॉपुलेशन 19%, 19% पूरे दुनिया की आबादी की है। ये 19% लोग विश्व की प्राकृतिक संपदा के 75% पर अपना अधिकार बनाते हैं,
और दुनिया के 81%